बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो वजीफ़ा शेयर करूंगी वो है बदहज़मी का इलाज, किस तरह कलाम इलाही के साथ किया जा सकता है। बाज़ इंसान बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और खाने के बाद फिर बदहज़मी हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही प्यारा सा बहुत ही ज़बरदस्त अमल है ये। तो मेरा जो भी वजीफ़ा, जो भी आप अमल करते हैं, पढ़ते हैं, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि 5 वक़्त नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और सदका भी लाजमी अदा करना है, क्योंकि सदका अदा करने से बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। और जब आप 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करते हैं, फ़र्ज़ अदा करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो वजीफ़ा है ना वो बहुत ज़्यादा जल्द इनके अमल कर असर करता है। तो सदका जब भी आपने देना है तो ये कोशिश किया करें कि तंदुरुस्ती की हालत में दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा सदका अजर में अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका जो तू तंदुरुस्ती की हालत में करे, तुझे गुर्बत का खौफ भी हो और दौलत की ख्वाहिश भी हो। सदका करने में देर ना करना, कहीं जान हलक में आ जाए और फिर तू कहे कि फ़लाँ के लिए इतना सदका और फ़लाँ के लिए इतना सदका, हालांकि इस वक्त तो तेरा माल गैरों का ही हो चुका होगा। तो इसलिए ये देखें, इस हदीस से हमें क्या सबक हासिल हो रहा है कि तंदुरुस्ती की हालत में सदका देना बेहतर है। कि जब इंसान मरने पे पहुंच गया तो फिर तो वो माल उसका ना रहा, फिर क्या फ़ायदा सदका करने का। फ़ायदा तो होगा, लेकिन जो आप तंदुरुस्ती की हालत में देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अफजल है, उसकी बड़ी ज़्यादा फजीलत है उस सदका की। तो 5 वक़्त नमाज की पाबंदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है आपकी ज़िंदगी में। हर मुसलमान के लिए 5 वक़्त नमाज की पाबंदी जो है वो इंसान को बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारी उलझनों, बहुत सारी मुसीबतों, बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मोहम्मदी उम्मत जो है ना, उनके लिए तो 5 वक़्त नमाज जो है उसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है कि अगर वो 5 वक़्त नमाज पढ़ते हैं ना तो वो तमाम किस्म की परेशानियों से, मुसीबतों से निकल जाते हैं। जिस तरह अब फजर की 2 रकत, इसकी फजीलत क्या है? हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले कलाम में ये पढ़ा है कि ए मूसा, 2 रकत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी उम्मत अदा करेंगे, यानी फ़जर की 2 रकत जब नमाज पढ़ेंगे ना तो दिन और रात में उसने जितने गुनाह किए होंगे सब की मग़फ़िरत कर दूंगा और वो शख्स मेरी हिफाजत में आ जाएगा। इनके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो इंसान फजर की 2 रकत पढ़ता है तो उसने दिन रात में जितने गुनाह किए होंगे वो माफ़ हो जाएंगे उसके, और मैं उस बंदे की बख्शिश कर दूंगा, मग़फ़िरत कर दूंगा। तो और वो इंसान मेरी हिफाजत में आ जाएगा। इनके अल्लाह ताला के अपनी हिफाजत में ले लेता है उस इंसान को जो फजर की नमाज अदा कर लेता है। बहुत मुश्किल नहीं है ये काम, बड़ी हद 20 मिनट लगते होंगे फजर की नमाज अदा करने में। इसी तरह ज़ोहर की 4 रकत की फजीलत दी है। इनके 4 रकत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे, उसकी पहली रकत पर उन्हें मग़फ़िरत अता कर दूंगा, दूसरी पर उनके मीज़ान अमल को भारी कर दूंगा और तीसरी रकत पर तस्बीह पढ़ने वाले फ़रिश्ते उनके लिए मुकर्रर कर दूंगा जो उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, और चौथी रकत पर इनके लिए आसमानों के दरवाज़े खोल दूंगा जहाँ से खुशनुमा हूरें उनका नज़ारा करेंगी। इनके देखें, अब 4 रकत जो ज़ोहर की हैं उससे इंसान को क्या कुछ हासिल हो रहा है, अल्लाह ताला क्या कुछ इंसान को अता कर रहे हैं। अगर आप 4 रकत ज़ोहर की अदा कर लेते हैं, आपको दुनिया भी मिल रही है और आखिरत भी मिल रही है, और आपकी बख्शिश के लिए
आपकी मग़फ़िरत के लिए फ़रिश्ते अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। इनके आपके लिए इस्तग़फ़ार करने वाले फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए हैं। इसी तरह असर के 4 रकत के बारे में है कि ए मूसा, असर की 4 रकत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत अदा करेंगे तो ज़मीन व आसमान के तमाम फ़रिश्ते इनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, और जिसके लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करें, फ़रिश्ते माफ़ी मांग रहे हों, तो मैं इसे अज़ाब नहीं दूंगा। इनके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उस इंसान को अज़ाब नहीं दूंगा जिसके लिए फ़रिश्ते इस्तग़फ़ार करें। तो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया कि जो इंसान असर की नमाज अदा कर लेता है उसके लिए इस्तग़फ़ार करो। कितनी बड़ी फजीलत है। देखिए, असर की 4 रकत की 20 मिनट लगते होंगे असर की नमाज पढ़ने में, वज़ू करने में। और इसी तरह मगरिब की 3 रकत के बारे में कहा कि ए मूसा, मगरिब के वक़्त की 3 रकात जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अदा करेंगे तो मैं उनके लिए आसमानों के दरवाज़े खोल दूंगा, वो अपनी जिस हाजत का भी सवाल करेंगे मैं अता करूँगा। इनके देखें, मगरिब की 3 रकत अगर अदा करते हैं तो हर किस्म की हाजत, इनके आसमान के दरवाज़े खोल देंगे अल्लाह ताला कि जिस किस्म की भी हाजत है ना आपकी, आप अल्लाह ताला से सवाल करें वो हाजत आपकी पूरी होगी। तो इसी तरह इशा की 4 रकत के बारे में है कि ए मूसा, गुरूब आफ्ताब के बाद, इनके सूरज जब गुरूब हो जाता है तो उसके बाद इनके इशा के वक़्त की 4 रकत जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पढ़ेंगे उनके लिए दुनिया और उसकी कुल कायनात से बढ़कर होंगी, और वो यूं गुनाहों से पाक हो जाएंगे जैसे वो बच्चा जो आज पैदा हुआ है। अब देखें, पूरे दिन आप 5 नमाज़ें पढ़ लेते हैं तो आप इस तरह से हैं, जब इशा की नमाज़ पढ़ के आप फारिग होंगे तो कैसे हैं कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ हो, कि उसके ज़िम्मा कोई गुनाह नहीं होता जो बच्चा पैदा होता है। तो 5 वक़्त नमाज की अगर आप पाबंदी करते हैं, 5 वक़्त नमाज अदा करते हैं तो कितनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं इनके नमाज़ों के अंदर। और अगर हम 5 वक़्त नमाज की पाबंदी कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा बना लेते हैं, क्योंकि ये फ़र्ज़ भी हैं, ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, ये तो अदा किए बगैर इंसान का गुजारा नहीं है। क्योंकि जब आपने 5 वक़्त नमाज की पाबंदी कर लेनी है, 5 वक़्त नमाज पढ़नी है, तो आप बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी उलझनों से, बहुत सारी मुश्किलों से निकल जाएंगे, और अल्लाह ताला आपको किसी परेशानी में नहीं डालेगा। क्योंकि जब आप 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करेंगे, फ़र्ज़ अदा कर लेंगे, तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगा देते हैं कि आपका कोई भी आपका मसला है, कोई भी परेशानी है तो वो हल कर दें। तो इस तरह हमें 5 वक़्त नमाज की पाबंदी लाज़मी करनी चाहिए कि नमाज से हमारी बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी परेशानियाँ टल रही हैं। तो इसी तरह जब आप ये अमल पढ़ेंगे तो 5 वक़्त नमाज की पाबंदी भी करनी है और सदका भी करना है। तो जब आपने ये अमल पढ़ना है, छोटा सा पढ़ने को तो ये छोटा सा अमल है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा फजीलत है, और इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते हैं। आपको पेट का दर्द है, बदहज़मी की हर वक्त रहती है, तो आप थोड़ा सा भी कुछ खा लेते हैं तो उससे बदहज़मी हो जाती है, या कुछ भी पेट का कोई भी मसला है ना, तो उसके लिए ये बहुत ही प्यारा सा अमल है। यानी कि अगर कोई शख्स ज़्यादा खा ले और बदहज़मी का अंदेशा हो तो खाने के बाद 7 बार ये आयत नमक पर दम करके खिलाया जाए, या इनके बदहज़मी के लिए बहुत मुफीद है। नमक पर दम कर लें या शक्कर का 1 चम्मच ले लें, उस पर दम कर लें, क्योंकि बाज़ को इस तरह होता है ना कि नमक से बीपी हाई होने का भी खदशा होता है। तो आप जब शक्कर का 1 चम्मच ले लेंगे, गुड़ या शक्कर ले लें, तो उसके ऊपर 7 बार ये आयत पढ़ के दम करें और खा लें। आयत क्या है? अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़नी है। ये आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 109 है। वबिल हक़्क़ि अनज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ला वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। यानी कि इस आयत को 7 बार पढ़ना है आपने, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें या 11-11 मरतबा पढ़ लें।
और 7 बार इस आयत को पढ़ लें या 11 मरतबा पढ़ लें। तो इस आयत पे को आपने नमक पर दम करना है या शक्कर का 1 चम्मच लेके उस पर दम करना है, गुड़ पर दम कर लें। तो ये आपने जब खाना खाने के बाद एक बार पढ़ के तो ये गुड़, नमक या शक्कर आप खा लें तो कभी भी आपको बदहज़मी नहीं होगी। आप जितना मर्ज़ी पेट भर के खाना खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, तो इंशाल्लाह इस आयत की बरकत से, अल्लाह ताला के कलाम से आपको कभी भी बदहज़मी का अंदेशा भी नहीं होगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।